आगे बढ़ते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब जस्ट इसका अपोजिट है, जिसमें क्या होगा, जब एक वर्ब को किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होगी सेंटेंस के पूरे मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, तब हम उसको इंट्रांजिटिव वर्ब के नाम से जानेंगे। जैसे एग्जांपल, बर्ड्स फ्लाई। अब बर्ड्स फ्लाई वर्ब ने अपना काम कर दिया। बेबीज क्राई, बच्चे रोते हैं, चिड़ियाँ उड़ती हैं। तो इन दोनों में क्या हो गया, किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, क्यों उड़ती हैं, कहाँ उड़ती हैं, इन सब ऑब्जेक्ट की जरूरत के बिना भी जो सेंटेंस का मीनिंग है वो कंप्लीटली एक्सप्रेस हो पा रहा है, इसलिए इसको इंट्रांजिटिव वर्ब के नाम से हम जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ वर्ब में अब आ जाता है कुछ और टाइप वर्ब्स के। देख लिए आप अब तक सिर्फ वर्ब जानते थे, आज मैंने कोशिश की है आपको वर्ब की बिल्कुल डीप में जाने की। तो टाइप ऑफ वर्ब में एक और टाइप आ जाता है, वो है फाइनिट वर्ब यानी फिनिट वर्ब्स। जब एक वर्ब में चेंज हो जाता है किसके अकॉर्डिंग, टेंस, पर्सन या नंबर के अकॉर्डिंग, तो वो क्या कहलाती है, फाइनेटिव वर्ब्स। वर्ब्स दैट शोज टेंस, नंबर एंड पर्सन्स। फॉर एग्जांपल, लव, लव्स, लव्ड। कोई चीज, कोई एक वर्ब जब अकॉर्डिंग टू चेंज हो जाए, अकॉर्डिंग टू टेंस, पर्सन और नंबर चेंज हो जाएगी, तो उसको हम फाइनाइट वर्ब्स के नाम से जानेंगे। अब जैसे आई के साथ लव है, सी के साथ लव्स हो गया, ठीक है। और अगर हम पास्ट टेंस में ले जाएंगे तो सी के साथ लव्ड भी हो सकता है। तो बेसिकली फिनिट वर्ब का जो मीनिंग है वो ये है कि जब एक वर्ब टेंस, पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, उसी को हम फाइनाइट वर्ब्स के नाम से जानते हैं। नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट में क्या कह रहा है कि वर्ब डज नॉट शो टेंस, नंबर और पर्सन को नहीं दिखाती है। जैसे वॉचिंग, टू हेल्प। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड जीरंड, इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल। ये तीनों का अलग टॉपिक है, अलग से समझाऊंगा। जीरंड क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होते हैं और पार्टिसिपल क्या होते हैं। फिलहाल आप समझ लीजिए कि इन्हीं को ही हम जो है, जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, उन्हीं के ही टाइप में से जीरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल्स निकलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई लव वॉचिंग मूवीज, मैं मूवी देखना पसंद करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो वॉचिंग है वो आई के साथ भी आया है, और सी वॉन्ट्स टू हेल्प, सी के साथ वॉन्ट्स टू जो है आया है। तो इस तरह से हमारा जो नॉन फाइनाइट है वो नंबर के अनुसार चेंज नहीं होगा, जो वाचिंग है वाचिंग ही रहेगा, चाहे आई उसको जो वांट टू हेल्प जो है उसके साथ चेंज नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। एक और प्रकार हल्का सा बचा है, इसमें भी थोड़ा सा अंतर आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। सबसे पहले होती है रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब का मतलब क्या कह रहा है कि जो अपनी फॉर्म्स को, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और आईएनजी फॉर्म होते हैं, तो जो फॉर्म होती है वो पास्ट एंड पार्टिसिपल की जो फॉर्म है वो ईडी ऐड करके बना ली जाती है। जैसे वॉक, वॉकड एंड वॉकड, यानी ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। तो इस प्रकार से हमारा जो रेगुलर वर्ब्स हैं वो अपने जो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल है यानी सेकंड और थर्ड फॉर्म है वो ईडी ऐड करके बना लेती है। इसके बाद आता है इर्रेगुलर वर्ब्स। इर्रेगुलर वर्ब्स कौन सी होती हैं, जिनका कोई सिस्टम नहीं होता, जो किसी सिमेट्री को फॉलो नहीं करती है, यानी जिसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म करने के लिए बहुत सारे रास्ते या वेज अपनाती है, उन्हीं को हम इर्रेगुलर वर्ब्स के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे तो पुट, 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 यहाँ पे तीनों एक सेम है। यदि हम सिट को देखें तो सिट, सेट, सेट, यहाँ पे फर्स्ट से सही है, दो बाकी की दो सेम है। और गो, वेंट एंड गोन, ये तीनों ही बिल्कुल डिफरेंट है, यानी जिसका कोई सिमेट्री फॉलो करने का तरीका नहीं है वो सारी इरेगुलर वर्ब्स हैं। और जिन वर्ब्स का जो पास्ट पार्टिसिपल यानी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है हम ईडी लगा करके बना लेते हैं, वो क्या कहलाती हैं, वो हमारी रेगुलर वर्ब्स कहलाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको आज की वीडियो यहीं तक मैं रखूँगा, क्योंकि वर्ब बहुत लंबा टॉपिक है, धीरे धीरे आपको पढ़ाता रहूँगा। आज मैंने बेसिकली आपको एक हल्का सा ओवरव्यू और दे देता हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। तो आज हम जो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि वर्ब आज हमारा टॉपिक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंग्लिश लैंग्वेज का। ये बेसिकली हमें बताता है कि किसी एक्शन का होना या किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पोजीशन, और इसी के बारे में कि हमारा एक्शन जो सब्जेक्ट है वो क्या काम कर रहा है, इसी के बारे में वो हमें बताता है। फिर मैंने आपको बताया कि टाइप ऑफ वर्ब, वर्ब के कितने प्रकार हैं। ऑक्सिलरी वर्ब हो सकती है, मेन वर्ब हो सकती है, लिंकिंग वर्ब हो सकती है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, उसके बाद फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वो आगे आएंगे, जैसे रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, इन सब के बारे में आपको पढ़ा है। ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बताया कि ये हेल्प करती है मेन वर्ब में, हमेशा मेन वर्ब के बाद आता है, इन सब के बारे में। ऑक्सिलरी वर्ब है, मेन वर्ब है। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब के टाइप के बारे में बताया कि प्राइमरी ऑक्सिलरी होते हैं, मॉडल्स होते हैं। उसके बाद स्टेटिव वर्ब और डायनेमिक वर्ब्स के बारे में बताया, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बताया, फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में बताया, और रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स के बारे में आपसे डिस्कस किया है। ये सारी सॉफ्ट कॉपी मैं आपको आज डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप इसको डाउनलोड करके आगे भी इसको जारी पढ़ना रख सकते हैं। अब मैं आपको एक हल्का सा टास्क दे रहा हूँ। कुछ मैंने फॉर्म्स को जो है फ़ोटो खींच के आपको इसमें अटैच किया है ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है
कि आप इन सारी फॉर्म्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं, इनको भी अगर आपने याद कर लिया तो आप इंग्लिश लैंग्वेज का काफ़ी कुछ सीख जाएंगे, क्योंकि हमेशा रिपीटिंग होने वाली जो है वर्ब फॉर्म वर्ब हैं। तो आप इनको ज़रूर एक बार नज़र मारें। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले मैंने अटैच किए हैं, दुनिया भर की वैसे तो जो है वर्ड्स हैं, वोकेबलरी है, लेकिन आप यदि इनको भी कर लेते हैं तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत सारा ज्ञान जो है आसानी से हो पाएगा। और आप इनकी फॉर्म्स को खासकर याद कर रहे हैं कि फर्स्ट, सेकंड में, थर्ड में किस तरह से ये ऐड करके बनाई गई हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या है, बेसिक आइडिया हो जाएगा। तो वर्ब टॉपिक अभी और 3-4 वीडियो तक चलेगा मेरे हिसाब से। तो आशा करता हूँ आपको जो है आज की वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको मेरा प्रयास पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं और दूसरों को भी इसका फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।